नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा के अंदर आज पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ हादसे के वो आंकड़े, वो कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है कि सरकार को सांप सूंघ गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब तक नहीं आया। अखिलेश यादव ने कैसे घेरा आज सरकार को सदन के अंदर और कौन कौन से आंकड़े खोल दिए। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी आपको बताएंगे। भरत जी, भारत एक सोच पर आपका स्वागत है। और सीधे सीधे हम आपसे समझना चाहेंगे, अखिलेश यादव को जो पूरा भाषण है, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सरकार की बकिया उधेड़ी है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? चंद्रकांत जी, आप यूं कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जैसे ही संसद में बोलना शुरू किया, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया। इवन स्पीकर भी बीच में ये बोलने लग गए कि आप जो आंकड़ा कोट कर रहे हैं उस वो आंकड़ा देना सही नहीं है। चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों सदनों में आंकड़े के ऊपर आपत्ति जताई। लेकिन आज अखिलेश यादव अलग ही तेवर में थे, अलग ही कलेवर में थे। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती थी कुंभ हादसे के बाद कि ये बात कुंभ से निकलकर, प्रयागराज से निकलकर, लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक ना जाने पाए। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने 30 का आंकड़ा अपने प्रशासन से, पुलिस से जारी करवा दिया था। हालांकि वो इस आंकड़ा, मरने वालों का आंकड़ा इससे ज्यादा है। भास्कर की रिपोर्ट कुछ और करती है, तमाम मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट कुछ और कहती है, और सरकार झूठ बोल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ 30 लोग कुंभ के भीतर नहीं मरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि कर रही हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव आज संसद के भीतर खड़े हुए, और संसद के भीतर खड़े होने की उनकी पूरी प्लानिंग थी। मिल्कीपुर में उन्होंने रैली की, कल रैली करने के बाद आज वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने कल ही प्रश्न लगाया था कि उनको बोलना है, उनकी बारी वाला जो संसद में काम होता है उन्होंने करवा दिया था इससे पहले। आज जब उनका नंबर आता है दोपहर में 12:30-1 बजे के आसपास, दोपहर के बाद जब उनका नंबर आता है बोलने के लिए, वो खड़े होते हैं। और इस बार बोलने के लिए वो ऑथेंटिक डेटा अपने साथ लेकर आए थे। पूरे 8 से 10 पन्नों की पूरी स्क्रिप्ट लेकर आए थे। उसमें से 10-12 ऐसे पॉइंटर्स थे जो सवाल थे, और उन्होंने उन सवालों को पूछा और बाकायदा एक के बाद उन्होंने सवाल दागे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को भी संसद के भीतर आपत्ति होने लगी। ऐसी ही बात करते करते अखिलेश यादव ने यह बात कही कि वहां जेसीबी से, बुलडोजर से कपड़े लत्ते, छूट गया सामान और लाशें उठाई गईं। अखिलेश यादव ने संसद के भीतर, क्योंकि संसद के भीतर जो बातें कही जाती हैं उसको दुनिया और देश ऑथेंटिक मानती है। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा, भीतर सनसनी छा गई। पूरे जितने सांसद थे वो सब हैरान थे कि कुंभ के भीतर क्या हो रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, सांसद देखते हैं, लेकिन जब संसद के भीतर कोई सांसद बताता है वो रिकॉर्ड में जाता है, वो ऑथेंटिक बात होती है। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि सरकार आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ सवाल उन्होंने उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मौनी अमावस पर यह पहली बार हुआ कि परंपरा टूट गई, लोग बिना स्नान किए ही वापस चले गए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ में तिलमिला उठे। अखिलेश यादव ने यह सवाल किया, सीधा सवाल संसद के भीतर किया, और संसद के भीतर उठाया हुआ सवाल आपको मालूम ही है उस सवाल की अहमियत, और वो बात, उन बातों की अहमियत क्या होती है। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था वो कुंभ में कर रहे हैं। 40 से 45 करोड़, 40 करोड़ लोग आएंगे जिनको वो संभाल लेंगे, और मौनी अमावस के दिन सिर्फ और सिर्फ 7 से 7.5 करोड़ लोग वहां पर थे। जो 7 करोड़ लोगों को नहीं संभाल पाए, वो 40 करोड़ के आने का दावा करते हैं और 100 करोड़ को संभाल लेने की बात करते हैं। अखिलेश यादव को सुनिए, देखिए कैसे वो संसद में उन्होंने इस बात को उठाया और कहा, फिर आगे बताते हैं। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है,
उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। तो देखा आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा, बिल्कुल क्लियर कट कहा। और ये बात जब योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंची तो योगी आदित्यनाथ से रहा नहीं गया। योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने ये बात कहा कि क्योंकि अखिलेश यादव की टीम के लोग और अखिलेश यादव 12 बजे सो कर उठते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा। और योगी आदित्यनाथ ये बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने 100 करोड़ लोग आएंगे, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। अखिलेश यादव अपनी तरफ से कह रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था अक्षरशः मैं आपको सुनवाता हूं। और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, उसके बाद इन पर शंकराचार्य ने क्या कहा वो भी बतलाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने 100 करोड़ वाली बात पर क्या कहा था, सुनिए आप लोग। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ क्लियर कट इस बात को कह रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था उनके पास है, 40 करोड़ लोग आएंगे। क्या दर्शकों कोई दुविधा, कोई असुविधा आपको सुनने में हुई? नहीं हुई ना। क्लियर कट योगी इस बात को कह रहे हैं। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं ये भी आप सुनिए। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण व्यवस्था हो गई। तो जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए? आपसे यही सवाल है। और फिर हमारा जो सवाल है वो ये नहीं है कि क्या घटना हो गई है, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। अब हम लोगों को रोने और पीटने के सिवाय और क्या है। लेकिन ये जो 18 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने घटना को छुपा करके रखा और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, सब ठीक चल रहा है, शांतिपूर्वक स्नान हो रहा है। ये 18 घंटे जो ये इतनी बड़ी घटना को छिपा करके रखा, ये बहुत पीड़ाजनक है। और इस पीड़ा के लिए हम तो अभी तक उनके प्रति आक्रोश में है। तो सुना आपने शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। शंकराचार्य भी वो इस बात को कह रहे हैं कि जब 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तुम 40 करोड़ नहीं संभाल पाए। भाई 100 करोड़ की जगह 140 करोड़ आ जाते, ना संभाल पाते तो ये होता कि भाई नहीं संभाल पाए। खैर, शंकराचार्य ने जो कहा वो कहा। अब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि असली नंबर वही है जो प्रशासन ने हमारे बताए हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 30 का। अब इसका मतलब ये हुआ कि कुंभ हादसे में मारे गए लोगों की संख्या योगी आदित्यनाथ के बयान के मुताबिक अब आगे बढ़ना संभव नहीं दिखाई दे रही है। यानी अब ये आंकड़ा 30 पर ही रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स जितने पर भी ले जाएं, मीडिया रिपोर्ट्स 58 बताएं, मीडिया रिपोर्ट्स ये बताएं कि 1500 लोग अभी भी खोज रहे हैं एक दूसरे को, वहां के लोग ये बताएं कि भाई नहीं इतने नहीं मरे, उतने नहीं मरे। अब इस बात की कोई जगह नहीं है जो अगर इससे ज्यादा लोग मरे होंगे तो फिर वो अब सनातन के नाम पर कुर्बान कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सरकार इस बात पर तो यकीन कर लेती है, जो लोग ये कहते हैं कि लाल टोपी, लाल गमछा बांधकर लोग आए, लाल कपड़ा बांधकर लोग आए और वो भगदड़ करने लग गए और वो ऐसा वैसा करने लग गए। सरकार ये तो कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे कि कौन आया लाल कपड़ा बांध के, कौन आया ये करके, साजिश हुई है। इस बात को भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साजिश रची गई है। इस बात को तो आप मानते हैं, लेकिन इस बात को आप क्यों नहीं मानते हैं कि जब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ज्यादा मरे हैं लोग? कैसे हो सकता है कि वो हल्दीराम वाला पलट जाता है? जो हल्दीराम वाला एक दिन पहले इस बात को कह रहा था कि अरे भैया लल्लन टॉप वाले, आप इतनी देर में आए, आप कहाँ थे, आप फलाना थे, जो गिड़गिड़ा रहा था कैमरों के सामने, वो अचानक कह रहा अरे मीडिया है, सब अलग अलग दिखा रहा, सब अलग अलग बता रहा। वो जो लड़की थी वो कहीं से पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, वो आई थी, हम रखते हैं पढ़ने लिखने वाली लड़कियों को, वो चली जाते हैं। अगर कोई तहकीकात करे, ढूंढे कि वो लड़की कौन थी तो सच मालूम चलेगा कि वो लड़की कौन थी। लेकिन ये बहुत छोटी बात है, सरकार हर जगह मैनेज कर लेती है। पुलिस हर जगह, पुलिस के विपरीत कोई बयान देता है किसी भी केस में, उत्तर प्रदेश की तो रीति है, रिवाज है यहाँ का कि अगर कोई पुलिस के खिलाफ बयान हो जाता है तो दूसरे दिन उसका बयान आता है नहीं पुलिस बहुत महान है। हम जो कल कह रहे थे वो ऐसे कह रहे थे, मतलब कहलवा दिया था कोई, तो ये तो है। लेकिन अखिलेश यादव ने संसद के भीतर एक के बाद लगभग उन्होंने संसद में 30 मिनट के आसपास का, 28-29 मिनट के आसपास का भाषण दिया होगा। और इस भाषण में अखिलेश यादव ने यह दिखला दिया, ये बतला दिया कि उत्तर प्रदेश के भीतर विपक्ष
मजबूत है। उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव विपक्ष की और लोगों की आवाज़ उठाने में सक्षम हैं और अखिलेश यादव ने वो करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ को उनके बयान का, उनकी बाइट का, उनके भाषण का, उनकी स्पीच का खंडन करने के लिए आना पड़ा। ये बतलाता है, ये दिखलाता है कि चोट हो गई है और तिलमिलाहट हो रही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे तो हैरान होंगे। मैं हालांकि दिखलाना नहीं चाहता था। ये हैं जो हैं महामहिम, भूटान के महामहिम नरेश हैं, ठीक है, उनको नहलाते हुए आप योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर देखिए। क्या कहीं से ये दिखलाई दे रहा है कि कुंभ के भीतर इतना बड़ा हादसा हुआ है? अरे आप मान लीजिए, नहीं चलिए, कोई विपक्ष कुछ और कह रहा है, कुछ सब कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना 30 लोग मरे हैं, तो 30 लोगों के प्राण ये मुस्कान बता रही है। ये मुस्कान क्या कह रही है? आप ये देखिए ना, ये मुस्कान क्या कह रही है? अगर एक आदमी का भी प्राण जा रहा है और राजा के चेहरे पर इस तरीके की खुशी दिखाई दे रही है, अभी 10वां भी नहीं हुआ है, 13वीं भी नहीं हुए, 13 दिन भी नहीं हुए हैं चंद्रकांत जी, इस तरीके की खुशी दिखाई दे रही है, तो क्या कहेंगे आप कि राजा? बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए कि फूल बरसाए जा रहे थे। और देखिए, ये देखिए, ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति, ये जाते हैं कुंभ नहाने के लिए और इनका स्वागत योगी आदित्यनाथ, आप देखिए किस तरीके से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं से दिख रहा है शिकन, कहीं से उपराष्ट्रपति के चेहरे पर शिकन दिख रही है, कहीं से भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर शिकन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है। हेमा मालिनी कहती हैं कि इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ, 30 लोगों की मौत इनके लिए इतना बड़ा कुछ नहीं है। अखबार छाप रहा है, एबीपी न्यूज़ इस बात को छाप रहा है, ये एबीपी लाइव है, इस बात को छाप रहा है कि हेमा मालिनी कह रही है इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। तो कितना बड़ा चाहिए था भाई आपको? ये कहती हैं हम भी कुंभ गए, हमने अच्छे से स्नान किया था, ये सही है कि घटना हुई, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा है क्या वो मुझे नहीं मालूम है। इसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है। बहुत भीड़ आ रही है, इसलिए उसे मैनेज करना कठिन है। ये हेमा मालिनी का कोडेड बयान मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है सीरियसनेस सरकार की, ये है सीरियसनेस। 30 लोगों की मौत पर नरेंद्र मोदी कुंभ नहीं आ पाते हैं और कहा जा रहा 5 तारीख को कुंभ में आएंगे, नहाएंगे, 4 घंटे रहेंगे वहाँ, 4 घंटे रहेंगे। तो ये सीरियसनेस है। सरकार फिर उसी ढर्रे पर आ चुकी है। जो लोग मरे वो सनातन के नाम पर कुर्बान हो गए और अखिलेश यादव ने अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई और संसद में उनके बयान के बाद बहुत सारे भाजपा खेमों में, चाहे वो गुजराती खेमा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का खेमा हो, चाहे जहाँ का खेमा हो, इन खेमों के भीतर हलचल पैदा हो गई है। एक खेमा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अगर कुंभ के भीतर नाकाम हो रहे हैं, अगर वो 2024 के चुनाव में नाकाम हो रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल कर देखना चाहता है, जिसको केजरीवाल ने भी इससे पहले कहा। अखिलेश यादव भी बार बार आज भी संसद में उन्होंने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश में दोनों इंजन टकरा रहे हैं। दोनों लोग यानी योगी और मोदी आपस में हाथ नहीं मिला पाए थे, कहीं का जिक्र उन्होंने किया, पूरी बात उन्होंने खोली नहीं, वो इस बात को दिखला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो लॉबी है वो भक्तगण मारे गए, श्रद्धालु मारे गए, सनातनी मारे गए, हिंदू मारे गए, इस पर फोकस नहीं है। फोकस इस पर है कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचाई जाए। शंकराचार्य ने कहा कि यो इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। तमाम सारे बाबाओं को लगा दिया गया शंकराचार्य के पीछे कि इनके खिलाफ बोलो। ट्विटर पर तमाम सारी जो है वो आईटी सेल एक्टिव हो गई और वो आईटी सेल ये बताने लग गई कि शंकराचार्य मुल्ला हैं, शंकराचार्य को टोपी लगाकर, उनकी दाढ़ी बनाकर, जैसे डिफेम करते हैं लोग दूसरे को आईटी सेल वाले, उस तरीके से शंकराचार्य को डिफेम करने लग गए। हर चीज़, हर चीज़, हर एंगल से, किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में महान बताना है और उनकी गद्दी को बचाए रखना है। ये उत्तर प्रदेश की भाजपा का प्लान है जी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अखिलेश यादव के पूरे भाषण से
एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अखिलेश यादव प्रयागराज में जो हादसा हुआ उससे बेहद नाराज है और वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े चाहते हैं कि आप सही सही आंकड़ा बताइए कि प्रयागराज में कितने लोगों की जान गई। सरकार कोई आंकड़ा अभी पेश नहीं कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधे सीधे टकराव शुरू हो गया है। फिलहाल भारत एक सोच में हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।